नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आपने देखा जातीय जनगणना को लेकर जो है केंद्र सरकार ने मान ली है। अब गणना के साथ जातीय आधारित जनगणना भी कराएंगे। उसके लेकर जो है लालू प्रसाद यादव से लेकर तमाम जो तेजस्वी उनके जो बेटे हैं वो भी कह रहे हैं कि बैकफुट पर आ गई सरकार। कितनी सच्चाई है, बैकफुट पर आ गई है सरकार, हमारी बातों को मानना पड़ गया? कोई उनके बातों में दम नहीं जा करके। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच रहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर राष्ट्र को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का दिन जाकर के लालू यादव को मौका मिला था। लालू यादव भूल गए और माई तक सिमट गए, परिवार तक सिमट गए जाकर के। हमें मौका मिला तो हमने इस चीज़ को लागू करने का काम किया। लालू यादव केंद्र की सरकार में भी थे, बिल्कुल। लालू यादव बिहार की सरकार में भी थे। 15 वर्षों में जातीय गणना नहीं कराए। हम जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी जा करके तो हमने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया। उसमें बिहार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी जाकर के, और उसमें फैसले हो जा करके हमें जब जब मौका मिला है तो मैं उदाहरण देता हूँ। 2005 के पहले पंचायती राज चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया जा करके कि पिछड़ों को और महिलाओं को पंचायती राज निकाय के चुनाव में उनको भागीदारी मिले, तो लालू यादव विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। अब कोर्ट गए, कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया, तब लालू सुप्रीम कोर्ट चले गया। और समय का इंतजार देख रहे थे। जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी, हमने केस को वापस लिया और हमने बिहार पहला राज्य है जब 20% पिछड़ों को आरक्षण पंचायती राज के वार्ड हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हमारा जाकर के हो, जिला पार्षद हो, और एकल पदों पर जो निकायों में, शहरी निकायों में चुनाव वार्ड पार्षदों का हुआ या करके, या फिर मेयर का चुनाव हुआ, सभापति का हुआ, सभी पदों पर, एकल पदों पर भी हमने आरक्षित करने का काम किया। और 20% आरक्षण में दिया है अति पिछड़ों को बिहार पहली बार जा करके, और 50% महिलाओं को आरक्षण देने का हमने काम किया। हम जब सरकार में आए, जब 1977 में 77 में जब इमरजेंसी के बाद 75 में आपातकाल लगा था देश में, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, कांग्रेस का राज था और देश का परिवर्तन हुआ, बिहार में सरकार बनी, जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, तो हमने सरकारी नौकरियों में भी पहली बार आरक्षण दे करके अति पिछड़ा स्वर्ण जाति गरीबों को, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। हमें जब जब मौका मिला है हमने किया है, गरीबों की चिंता की है। जो समाज के अंतिम अवदान पर जो बैठे लोग हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, सपनों को भारत बनाने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लालू जी को मौका मिला था तो लालू जी कर नहीं पाए, बस माई और परिवार में सिमट गए। आप बोल रहे हैं कि दलितों को और महिलाओं को हमने सम्मान किया है, वहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ दलितों का जो वोट और उनका खून चूसा गया है, महिलाओं को सिर्फ उपयोग किया गया है। ये सर्वविदित कि आज महिला संवाद हम कर रहे हैं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स जाकर महिलाओं के अपील पर, आग्रह पर हम लोग शराबबंदी बिहार में किया जाकर के। महिला संवाद पे तो सवाल उठेगा ना कि वो अपना प्रचार कर रहे हैं एनडीए वाले। बिल्कुल, अपनी बातों को रखेंगे तो लोकतंत्र है, हमारी सरकार है, हम अपनी बातों को रखेंगे। लोकतंत्र में तो यही तरीका न है। आखिर मैं अपनी बातों को नहीं रखूँगा, अपनी पार्टी के बातों को नहीं रखूँगा, विभाग सरकार की योजनाओं के बारे में नहीं बताऊँगा, तो बताना क्या जाकर के? लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर दलों को अपने दल के बारे में, अपनी सरकार के बारे में। उसी आधार पर आज एनडीए का जो आज प्रयास से हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं का संवाद जो किया जा रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से ही शुरू हमने किया है अम्बेडकर समग्र विकास योजना। 22 योजनाओं को हमने चयनित किया है जो छूट गए गरीब उनको फिर जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर हमारा मानना है कि आज जो जातीय जो गणना का घोषणा हुआ है, पूरे देश में खुशी की लहर है। हम बिहार की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी को एक आखिरी सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव ने पटाखा फोड़कर और मिठाई बांटकर उन्होंने कहा है कि सरकार को बैकफुट पर ला दिया और हमारी बातों को मानना पड़ा है। तो ऐसे में बीजेपी किस तरह से देख रही है? हम सीधी बात देख रहे हैं कि ये प्रयास देश के प्रधानमंत्री जी का है, जो प्रारंभिक काल से जब सरकार बनी थी बिहार में जाकर के, देश में केंद्र में सरकार हमारी जब आई थी 2014 में, उसी समय उनका ऐलान था गांव, गरीब, किसान, अति पिछड़ा, स्वर्ण जाति गरीब, सबों को साथ लेने का संकल्प उनका था। उसी के कड़ी में आज घोषणा हुआ जाकर के, उस समय मिठाई बांट ली,
ये मतलब अपना पीठ स्वयं थपथपा लें जा करके, लेकिन सच्चाई कुछ और है जा करके। और यह आरजेडी के लोग, लालू यादव हों या तेजस्वी यादव हों, बस माई और स्वयं परिवार से सिमट गया जा करके। इनको कभी ना बिहार याद आया, जनता याद आई, इसीलिए बिहार के लोगों ने 2005 में इनको सत्ता से बाहर करने का काम। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस तरह से कल हुए फैसले के बाद जो है तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारे बातों को मानना पड़ा और सरकार जो है बैकफुट पर आ गई है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जब डॉक्टर प्रेम कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा है कि देखिए वो अपने परिवार से कभी उभरे नहीं हैं, उनसे आगे जो है निकले नहीं हैं। उसके बाद जो है इन सभी चीज़ों को जो है खुद से जो है पीठ थपथपा रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कमेंट पर जरूर लिखें। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।